गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है गर्भावस्था में आहार। गर्भवती स्त्री की देखभाल के अंतर्गत हम गर्भावस्था में कौन कौन से आहार सम्मिलित करेंगे जिससे उसका और उसके होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य उत्तम हो सके। ठीक है, तो गर्भावस्था के आहार में हम मुख्य रूप से प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, तरल पदार्थ या फिर रेशेदार सब्जियों का समावेश करते हैं जिससे उसके आवश्यकता अनुसार उसे आहार में पोषक तत्व मिले और उसका और उसके भ्रूण का विकास समुचित तरीके से हो सके। तो इसमें पहला है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन शरीर निर्माणक तत्व और वृद्धि तत्व होता है। अतः गर्भकालीन अवस्था में गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके लिए माँ के शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से, माँ के शरीर के कोशिकाओं की टूट फूट बढ़ जाने से प्रोटीन की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ती है। अतः टूट फूट की मरम्मत के लिए माँ को भी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की मांग अंतिम 6 माह में और अधिक हो जाती है क्योंकि भ्रूण इस समय अपने शरीर में प्रोटीन को संग्रहित करने लगता है और संपूर्ण गर्भकाल में शिशु लगभग 500 ग्राम तक प्रोटीन एकत्र कर लेता है। प्रोटीन एकत्र करने की यही दर लगभग प्रतिदिन 1.4 ग्राम के बराबर होती है। अतः गर्भवती स्त्री को अपने आहार में 10 ग्राम प्रति दिन प्रोटीन का लेना आवश्यक हो जाता है। अब यह जानते हैं कि प्रोटीन प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त हो। तो प्रोटीन प्राप्त के खाद्य पदार्थों में हमें जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, सोयाबीन, चना, मटर, अरहर, राजमा, मूंग, अंकुरित दालें, अंकुरित अनाज, मूंगफली आदि में प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा है खनिज लवण। खनिज लवण गर्भवती माता को निम्नलिखित रूप से प्राप्त होने चाहिए जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लौह तत्व, सोडियम और आयोडीन। ठीक है, तो कैल्शियम कहाँ मिलता है? कैल्शियम भ्रूण की अस्थि, दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए गर्भवती को अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यह संपूर्ण गर्भकाल में शिशु लगभग 30 ग्राम कैल्शियम एकत्र कर लेता है। यदि आहार द्वारा इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो मां की अस्थियों से इस मांग को पूरा करता है जिसका दुष्प्रभाव मां की अस्थियों पर पड़ता है। कैल्शियम की मांग आखिरी 3 महीनों में अत्यधिक हो जाती है। पोषण विश्व के अनुसार यदि गर्भवती माँ गर्भावस्था में 0.5 ग्राम से 0.6 ग्राम तक अतिरिक्त कैल्शियम प्रतिदिन लेती है तो उसकी कैल्शियम की मांग स्वतः पूरी हो जाती है। अब कैल्शियम की प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं? दूध, दही, पनीर, मछली, अंडा, दालें, तिल, संतरा, नींबू, आम, इमली, सेब, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, सलजम आदि में कैल्शियम प्राप्त होता है। अगला है फास्फोरस। कैल्शियम के समान ही फास्फोरस की आवश्यकता गर्भकाल में होती है क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस मिक्स होकर यानी संयुक्त रूप होकर कैल्शियम फास्फेट बना देते हैं जो अस्थि और दांतों को निर्माण करने में सहायता देते हैं। फास्फोरस की प्राप्ति के साधन में है दूध से बने पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, यकृत, बाजरा, जौ, मक्का, राई, गेहूं, दालें, सोयाबीन आदि में भी फास्फोरस पाया जाता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन के लिए गर्भावस्था में आयोडीन की मांग भी बढ़ती है क्योंकि यह भ्रूण के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयोगी होता है। प्राप्ति का स्थान है नमक इसका सबसे अच्छा स्रोत माना गया है क्योंकि यह भ्रूण के शारीरिक और मानसिक विकास में योगदान देती है।
समुद्री मछलियों तथा समुद्री तट पर पाई जाने वाली सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है लौह तत्व। लौह तत्व रक्त के संगठन के लिए आवश्यक है। इसी द्वारा शिशु के शरीर में रक्त का संगठन होता है और हीमोग्लोबिन के माध्यम से माता के रक्त द्वारा आवश्यक पौष्टिक तत्व ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुंचाए जाते हैं। इसलिए गर्भकाल में लौह तत्व की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है। इसकी कमी से रक्तहीनता रोग यानी एनीमिया रोग हो जाता है, जिसका दुष्प्रभाव मां तथा भ्रूण दोनों पे पड़ता है। प्राप्ति के स्थान में है गेहूं, राई, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, यकृत और मांस लवण की उचित मात्रा में प्राप्त कराते हैं। अगला है सोडियम। सोडियम गर्भकालीन अवस्था में सोडियम लवण कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इससे अतिरिक्त मात्रा में जल के संग्रहण को बढ़ाती है, जिससे शरीर में सूजन आ जाती है और ऑडिमा रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला है कैलोरी। गर्भावस्था में आंतरिक परिवर्तनों के कारण शरीर के आंतरिक अंगों को ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अतिरिक्त बाह्य क्रियाशीलता के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः गर्भावस्था में समान अवस्था से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन 300 कैलोरी अतिरिक्त लेने पे यह मांग पूरी हो जाती है। कैलोरी कहाँ से मिलेगी हमें? ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत कार्बोज युक्त पदार्थ में और वसा युक्त पदार्थों में मिलते हैं, जैसे गेहूं का आटा, विभिन्न प्रकार के अनाज, चावल, जड़ वाली सब्जी, दूध, मक्खन, शुद्ध घी, शक्कर, शहद, मीठे फलों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगला है विटामिन। विटामिन जीवन रक्षक तत्व कहे जाते हैं। ये भ्रूण तथा माता के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। विटामिनों में महत्वपूर्ण विटामिन के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये सारे विटामिन गर्भावस्था में गर्भ को और गर्भवती स्त्री को उचित पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे उनका समुचित विकास होता है। इसमें पहला है विटामिन ए। संक्रामक रोगों का बचाव, स्तनों में दूध का निर्माण, भ्रूण की वृद्धि और विकास, समान प्रसव क्रिया के लिए गर्भकाल में ही अतिरिक्त विटामिन ए की आवश्यकता होती है। गर्भकाल में विटामिन ए की कमी से हो जाने से उसके शिशु की आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। विटामिन ए के प्राप्ति के स्रोतों में है दूध, मक्खन, पनीर, क्रीम, घी, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, हरी सब्जियां जैसे पालक, चौराई, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते और पीली सब्जियों में जैसे गाजर, टमाटर, पपीता, आम, संतरा आदि विटामिन ए के उत्तम साधन हैं। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी समूह के सभी विटामिनों की मांग गर्भकाल में बढ़ जाती है, पर मुख्य रूप से इसमें थायमिन और फोलिक एसिड की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है, जिसमें थायमिन जो है भ्रूण की वृद्धि और चयापचय के लिए गर्भकाल में आवश्यकता होती है। प्रतिदिन 0.2 मिलीग्राम अतिरिक्त थायमिन लेने से यह मांग पूरी हो जाती है। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं खमीर, जौ, बाजरा, गेहूं, चना, दालें, सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली आदि। दूसरा है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो विटामिन बी समूह का विटामिन है, यह लवण के शोषण में सहायता प्रदान करता है, जिससे एनीमिया रोग रोकने में सहायक होता है। इसके लिए गर्भकाल में फॉलिक एसिड की भी मांग बढ़ जाती है। इसकी प्राप्ति के साधन है हरी पत्तेदार सब्जियां, खमीर, चना, यकृत और गुर्दे फॉलिक एसिड के अच्छे स्रोत माने गए हैं। अगला विटामिन बी है राइबोफ्लेविन।
राइबोफ्लाविन भ्रूण की वृद्धि और विकास को उचित दशा में रखने के लिए राइबोफ्लाविन की आवश्यकता होती है, जिसमें है दूध, पनीर, अंडा, खमीर, गेहूं, चना, बाजरा, सोयाबीन आदि में राइबोफ्लाविन पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और अस्थियों के संयोजन के ऊतकों द्वारा इनके उपयोग के लिए, इसके साथ ही लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, अंकुरित चना, दालें, टमाटर, अमरूद, पपीता, पत्ता गोभी, अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां। अगला है विटामिन डी। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और अस्थि और दांतों के निर्माण के विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसके प्राप्ति के स्रोत हैं दूध, मलाई, घी, मक्खन, जर्दी, मछली का तेल, ताजी हरी सब्जियां और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के उत्तम साधन माने गए हैं। अगला है विटामिन ई। प्रजनन अंगों को स्वस्थ दशा में रखने, भ्रूण की रक्षा के लिए विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है। इसकी कमी से गर्भपात या गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। प्राप्ति के स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली का तेल विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने गए हैं। अगला है विटामिन के। विटामिन के को रक्तस्राव रोधी मतलब एंटी होम्योहेरिस कहते हैं। विटामिन के गर्भकालीन एवं प्रसवकालीन समस्याओं को रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके प्राप्ति के स्रोत हैं पालक। विटामिन के की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है। थोड़ी ही मात्रा में यह फल और अनाजों में भी पाया जाता है। इसके बाद आता है जल एवं तरल पदार्थ। पौष्टिक तत्वों के साथ साथ गर्भकाल में जल और तरल पदार्थों की आवश्यकता भी होती है। जल और तरल पदार्थों से रक्त की तरलता बनी रहती है और माता और भ्रूण में उत्पन्न हुए व्यर्थ पदार्थ पसीने और मूत्र से आसानी से बहिष्कृत हो जाते हैं। प्राप्ति स्थान गर्मी के मौसम में सादे जल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और भोजन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों जैसे फलों का रस, सब्जियों का सूप, अन्य पेयजल सम्मिलित करना चाहिए। अगला है सेल्यूलोज और रफेज या रफेज। ठीक है, सेल्यूलोज और रफेज एक ही चीज़ है। गर्भकाल में सामान्यतः कब्ज की शिकायत बनी रहती है, अतः कब्ज से बचाव के लिए आहार में सेल्यूलोज युक्त पदार्थ जिसमें रेशे पाए जाते हैं जैसे छिलके सहित दालें, भूसी युक्त आटा, हरी पत्तेदार सब्जियां, छिलके सहित फलों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे उन्हें कब्ज की परेशानी से बचाया जा सके। इस प्रकार गर्भकालीन अवस्था में ये सभी पदार्थ प्रोटीन, खनिज लवण, कैलोरी, विटामिन, जल और सेल्यूलोज रफेज सभी को उचित मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए जिससे गर्भवती और गर्भ में पल रहे बच्चे का उचित विकास हो और गर्भकालीन होने वाली समस्याओं से बचाया जा सके।